हेलो स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। पहले लेसन का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यानी सबसे अगर हार्ड आप लोग मानते हैं तो सबसे हार्ड क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? दिया है कि सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। जो चित्र दिया हुआ है आप लोग प्रश्न को देखते रहिए। प्रश्न में क्या है? संलग्न चित्र में समान रूप से आवेशित कण ए बी सी दिए गए हैं। एक समान रूप से आवेशित कण है। यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ मान लीजिए आपका बी है और यहाँ मान लीजिए आपका सी है। और यहाँ से ए से बी तक की जो दूरी दिया है वह दिया है 0.015 मीटर। इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁻³ मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है वह 0.01 मीटर। इसको लिख सकते हैं आप 1 × 10⁻² मीटर। ठीक है। और तीनों कणों पर यानी कण ए, कण बी और कण सी, तीनों कणों पर जो आवेश है वह समान है। क्यू बिंदु ए बल मान ले रहे हैं एफ ए, बिंदु बी पर बल जो बल होगा एफ बी और बिंदु सी पे जो बल होगा एफ सी। प्रश्न में ये दिया है कि कण ए द्वारा बी पर लगाया गया बल एफ बी ए। इसका मतलब कण ए द्वारा बी पर लगाया गया बल यानी ए बी पर कितना बल लगा रहा है, यह दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। अब सबसे पहले चलिए ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल इतना है और पूछ क्या रहा है इस प्रश्न में? कण बी पर नेट बल पूछ रहा है। तो आगे यहाँ पे हमको क्या करना है? आपको फार्मूला लगाएंगे एफ बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यहाँ पे हो जाएगा एफ बी ए का वैल्यू 2 × 10⁻⁶ और इतने का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹। Q1 का मतलब अब कहाँ का आवेश लेना है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर r का स्क्वायर 9 लिख के है बी ए है तो बी ए का स्क्वायर रखिए आप। इसका मतलब बिंदु ए का आवेश लेना और ए का आवेश लेना है। तो बिंदु ए का आवेश Q है और बिंदु ए का आवेश Q है, तो यहाँ पर Q × Q हो जाएगा। नीचे बी ए का स्क्वायर यानी बी से ए तक की दूरी 15 × 10⁻³ हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁶। ये हो जाएगा 9, 10 घात कितना 9 और ये हो जाएगा Q का स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएगा आपका? अब ये हो जाएगा 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 10⁻⁶। अब ये यहाँ देख सकते हैं। आगे क्या करना है आपको? यहाँ पे 1 मान लेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁹ × Q² बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 का गुणा 225 में करेंगे तो 450 होगा और 10⁻⁶ 10⁻⁶ हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है? Q² बराबर इसको उधर लेके जाएंगे तो 450 10⁻⁻12 इधर ऑलरेडी पहले से है और ये 9 × 10⁹ गुणे में दे जाएगा तो भाग करेगा तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹। फिर यहाँ पे आइए Q² बराबर 9 से 450 हम भाग करेंगे 9 × 5 = 45 यानी 50 और 10⁻12 और 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। +9 है तो -9 हो जाएगा। Q² बराबर 50, ये 10⁻12 ना कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा। ये Q² का वैल्यू पता चल गया। अब आगे क्या करना है? C के कारण B पर बल निकालिए। कैसे लिखेंगे? F B C। इसका मतलब C के कारण B पर लगाया गया बल। इसको पढ़िए आप लोग। C के कारण B पर लगाया गया बल क्या होगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/BC है तो BC लिख के स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर FBC का वैल्यू तो पता नहीं है। अब 1/4 पाई का वैल्यू जो होता है
9 गुणे 10 घात 9 होता है। ये Q1 का मतलब भी Q है, यानी B का आवेश लेना है और C का आवेश लेना है। बिंदु B का आवेश Q है, C का आवेश Q है, तो Q गुणे Q हो जाएगा नीचे BC का स्क्वायर, यानी B से C तक की जो दूरी है उसका स्क्वायर करेंगे और कितना है आपका 10 घात -2 का स्क्वायर। तो FBC बराबर ये 9 10 घात हो गया 9, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 घात -4। FBC बराबर 9 10 घात 9 और 10 घात -4 ऊपर लेके जाओ तो +4 हो जाएगा और Q स्क्वायर का वैल्यू इतना रखेंगे 50 गुणे 10 घात -21। यहाँ पर FBC बराबर हो जाएगा 9 गुणे, इन दोनों का बेस बराबर है, इन तीनों का बेस बराबर है 1 लिखेंगे और 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 21 में से 13 घटा देंगे तो 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा आपका, ये 450 9 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 450 गुणे और ये 9 4 13 और 13 में से 21 में से 13 घटाएंगे प्लस माइनस घटेगा तो हो जाएगा 13 7 20 और 8 यानी 10 घात -8 बचेगा। दशमलव को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं, 2 अंक इधर खिसका रहे हैं, तो FBC बराबर जब दशमलव को दाएं से बाएं लेकर आते हैं तो घात में जोड़ते हैं तो 2 जोड़ेंगे, इसमें +2 जोड़ेंगे तो 9 दशमलव यहाँ पे कितना हो जाएगा 450, 9 5 45 ठीक है 9 5 45, यहाँ पे 9 5 45 450 होगा। तो 2 अंक इधर खिसकाएंगे तो 4 दशमलव कितना हो जाएगा 5 और 10 घात माइनस हो जाएगा 6, ये हो जाएगा न्यूटन। इसका मतलब ये जो बल है FBA A के कारण B पर लगाया गया बल है, फिर ये जो C के कारण B पर लगाया गया बल इतना आया है और बिंदु B पर नेट बल निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए भाई इसकी दिशा प्लस में, आवेश प्लस में है, ये भी आवेश प्लस में है, तो FA की दिशा अगर बिंदु B पे निकालेंगे तो आवेश प्लस में रहेगा तो इसकी दिशा बिंदु B पर इधर होगी। जैसे यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर +Q है और इसके कारण हम बल F माने हैं, अगर यहाँ पर बिंदु B मान ले रहे हैं तो आवेश प्लस में होगा तो प्लस के कारण बिंदु B पर इस बल की जो दिशा होगी इस तरफ होगी, यानी सेम टू सेम यही प्रक्रिया यहाँ अपनाना है। ये आवेश प्लस में है तो इस FA की दिशा बिंदु B पे जो होगी इस तरफ होगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा F, क्या हो जाएगा FA या F यानी A के कारण B पर लगाया गया बल यानी FBA लिखेंगे और C के कारण B पे जो बल लगाया गया यहाँ पर देखिए आवेश प्लस में है तो इसके बल की जो दिशा होगी इस तरफ होगी, तो यह हो जाएगा कितना आपका FBC। अब ध्यान से समझो FBC की दिशा इधर और FBA की दिशा इधर है, दोनों दिशा क्या है विपरीत है, एक इधर है और एक इधर है। ये FA की दिशा इस तरफ, इसका मतलब FA है और इसका मतलब FC है, लेकिन है बिंदु B यहाँ पे क्यों लगा दिए हैं, ये बिंदु B यह बता रहा है कि C के कारण B पर लगाया गया बल है और यहाँ यह बता रहा है कि A के कारण B पर लगाया गया बल है। अब कैसे क्या करना है, दोनों विपरीत है, FBC इधर है FBA इधर है, दोनों की दिशा क्या है विपरीत है, इसलिए जब दिशा विपरीत होगी तो जो नेट बल होगा वह इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। अतः बिंदु B पर नेट बल जो होगा FB वह होगा आपका बड़े वाले में से कौन बड़ा है, एक तो FA, इसका मतलब F बल जो है FA है, लेकिन B इसलिए लगाया गया है कि ये बिंदु B बता रहा है कि A के कारण B पर लगाया गया बल है, यानी A से B पे निकाले हैं, C से B पे निकाले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों की दिशा, अब यह बल और ये बल, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये क्या छोटा है, तो बड़े वाले में छोटा घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा FBC माइनस FBA। अब दोनों का वैल्यू रख देंगे FBC और FBC का वैल्यू कितना है 4.5 10 घात -6। FBA का वैल्यू कितना है FBA और FBA का वैल्यू है 2 गुणे 10 घात -6। यहाँ आप 10 घात -6 कॉमन ले लो
और ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 2। अब 4 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा आपका 2.5 और 10⁻6 न्यूटन। इस तरह बिंदु बी पर हम नेट बल निकाल लिए हैं। इसमें 20 नंबर में ये पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है लेकिन उसमें जो चित्र है वह अलग अलग है, लेकिन ध्यान से समझो, थोड़ा सा समझना है उसमें। वहाँ पर क्या है, इस चित्र को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चित्र को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है। चित्र इस टाइप से हो गया है, ध्यान से समझिए। यानी वो समझिए लगा हुआ है, ये बिंदु बी था यहाँ पर, और इसको हम मिटा रहे हैं कुछ समय के लिए। यहाँ पर ये बिंदु बी यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर अभी आवेश क्यू है, लेकिन बिंदु सी को नीचे मान लिया गया है। यानी इसमें 2 सवाल है। सवाल नंबर 2 में चित्र ऐसे है। अब यहाँ पे जो सी के कारण बी पे बल लगेगा उसे हम क्या लिखेंगे, एफ बी सी, यानी सी के कारण बी पर लगाया गया बल, और ए के कारण बी पर लगाया गया बल कैसे लिखेंगे, एफ बी ए। अब देखो ये आवेश प्लस में, यहाँ भी आवेश क्यू होगा, तो ये बताओ ये प्लस में है, अगर बिंदु बी पर हम इसकी दिशा निकालते हैं तो एफ बी सी की दिशा प्लस में है, अगर बी पे दिशा निकाले तो एफ बी सी की दिशा इस तरफ होगी, तो इधर हो जाएगा एफ बी सी, ठीक है। और एफ ए की दिशा बिंदु बी पर निकालेंगे तो ये भी आवेश प्लस में है, और प्लस आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो बल की दिशा होती है वह बाहर होती है, यानी यहाँ पे हो जाएगा एफ ए। अब देखो एफ ए और एफ बी सी के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 अंश। दिशा निकालना आप लोग को आना होगा इस सवाल को लगाने के लिए। अगर प्लस क्यू है और इसके कारण एफ बी ए है, अगर बिंदु बी पर हम दिशा पूछ रहे हैं तो आवेश प्लस में है, तो एफ बी एक दिशा बिंदु बी पर इस आवेश की तरफ न होकर इससे बाहर होगी, इधर होगा आपका एफ बी ए, ठीक है। यही काम किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर बीच की दूरी नहीं बदला गया, बीच की दूरी पहले जितना था, यानी यहाँ पर था आपका 15 × 10 घात कितना -3 मीटर, और यहाँ पे था आपका 1 × 10 घात -2 मीटर, यही था। तो ये एफ बी सी और एफ बी ए का मान उतना ही आएगा, लेकिन लगाने में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। एफ ए और एफ बी सी 90 अंश पर है, तो इस प्रकार जो नेट बल होगा वह निम्न सूत्र के अनुसार ज्ञात करेंगे। यानी इसमें एफ बी और एफ ए का वैल्यू हम पहले से ही निकाले हुए हैं, वही रखना होगा आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस चित्र में बिंदु बी पर, यानी सवाल नंबर, यानी 20 में सवाल नंबर जो 2 है, बिंदु बी पर नेट वैद्युत बल एफ बी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक सूत्र होगा, यहाँ पर कक्षा 11 में पढ़े होंगे, R बराबर √a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर 90 अंश पे होता है तो अंडर कितना होता है, f1 का स्क्वायर और f2 का स्क्वायर। तो 90 अंश पे है तो केवल एफ बी ए का स्क्वायर करना होगा, अब प्लस एफ बी सी का स्क्वायर करना होगा। 90 अंश रहेगा तो यानी 90 अंश पर है, यहाँ पे एक चीज और लिखना होगा, बल एफ बी ए व एफ बी सी 90 अंश के कोण पर है, 90 अंश के कोण पर हैं, 90 अंश के कोण पर हैं। इतना लिख के बिंदु बी पर नेट वैद्युत बल, यह फार्मूला होता है एफ बी बराबर, यहाँ पर क्या करना है, एफ बी ए का वैल्यू हम निकाले हैं, दिया था प्रश्न में 2 × 10 घात -6 का हो जाएगा वर्ग। एफ बी सी का वैल्यू कितना है, 4.5 और 10 घात कितना हो जाएगा, -6 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ वर्ग कर देना है। यहाँ पर एफ बी बराबर हो जाएगा कितना, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 10 घात हो जाएगा -12। यहाँ पर 4.5 का वर्ग करेंगे तो 4.5 × 4.5 करेंगे, और 4.5 5 25 का 5 5 चौको 20 और 20 दो कितना हो जाएगा 22, और 4 5 कितना हो जाएगा 20 का 0, 4 चौको 16 कितना हो जाएगा 18, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 8 2 10 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी 2025। यानी यह गुणा कराएंगे, इसका वर्ग करेंगे 4.5 का तो कितना आएगा आपका 20.25
और 10 घात कितना हो जाएगा -12। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। एफ बी बराबर 10 घात -12 कामन ले लो, तो 10 घात -12 कामन ले लो तो हो जाएगा 4 + 20.25। ये हो जाएगा एफ बी बराबर, अब क्या करेंगे 10 घात -12 और ये कितना हो जाएगा 25, यानी 20 × 4 = 24, 24.5। इसको कुछ समय के लिए इसको 25 मान के वर्गमूल कर दीजिए। तो 25 मान के वर्गमूल करेंगे, यहाँ पे क्या होगा जब 25 मान के वर्गमूल करेंगे तो लगभग आपका कितना आएगा देख सकते हैं, यानी इसका 25 मान के वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा एफ बी बराबर लगभग 10 घात -12 का वर्गमूल होगा आपका 10 घात -6, और इसको अगर 24.25 को अगर 25 मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा आपका न्यूटन, लगभग इसके बराबर आएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 19 भी इससे ज़बरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं कैसे लगाना है और कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग क्या है। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, यानी दो गोले हैं, ये गोला ए हो गया मान लेते हैं और ये गोला बी हो गया, ठीक है। और दोनों पे जो आवेश है वह Q है, इस पर भी आवेश Q है और इस पर भी आवेश क्या है Q है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह। एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, मान लीजिए वह दूरी कुछ दूरी जो है उसे आप कितना मान लीजिए r मान लीजिए, r भी मान सकते हैं, हम क्या मान लेते हैं 2r मान लेते हैं, आगे क्या होने वाला है हमको पता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम 2r मान लिए हैं। फिर आगे देखिए, तथा वे एक दूसरे को 10 घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी इनके बीच का जो बल है वह 10 घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला, पहले बीच की दूरी r ही रहने दीजिए, r ही मानिए। चलिए देखते हैं क्या लगाना है। इनके बीच की जो बल है वह दे रखा है कितना, वह 10 घात -5 न्यूटन दिया हुआ है। यहाँ बल लगाइए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर F का वैल्यू 10 घात -5, इसका वैल्यू जो होगा 9 × 10 घात कितना होगा 9, और Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू भी Q, और नीचे कितना हो जाएगा r², और r का वैल्यू दिया नहीं है तो 10 घात कितना हो जाएगा, ना ही r दिया है और ना ही, चलिए देखते हैं 10 घात माइनस कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये 10 घात कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू Q का गुणा, यहाँ पे Q1 Q2 नहीं होगा, Q गुणे Q कितना हो जाएगा Q², नीचे कितना हो जाएगा आपका r²। अब क्या करना है, केवल इनको लेके इधर आइए तो 10 घात कितना हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और इतना बड़ा कितना हो गया Q²/r²। इसको हम यहीं पर रोक देते हैं। अब आगे जो बात है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए क्या है, प्रश्न में ये कह रहा है कि समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला, यानी 10 घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा है। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला पहले गोले A को स्पर्श कर रहा है, फिर दूसरे गोले B को स्पर्श कर रहा है, और A गोले और B को बीच फिर रख दिया जा रहा है। यानी तीसरा गोला जो C है, A B दो गोला है, इसमें तीसरा गोला जो C है पहले A को स्पर्श कर रहा है, फिर वो उसी गोले को हम 20 से स्पर्श करा रहे हैं, फिर बीच में क्या कर दिया जा रहा है, रख दे रहा है। तो यहाँ पे जो तीसरा गोला होगा उस पर कितना आवेश होगा ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जितना बड़ा पहला गोला है उतना ही बड़ा दूसरा गोला है, और उतना ही बड़ा तीसरा गोला जो है उतना ही बड़ा है, लेकिन कोई आवेश नहीं कह रहा है। तो मान लेते हैं, माना जो तीसरा गोला है उस पर आवेश क्या है, 0 है। जब कुछ नहीं दिया तो आवेश 0 मान लेंगे। माना
तीसरा गोला क्या है? तीसरा गोला C है, जिस पर आवेश शून्य है, जिस पर आवेश क्या है? शून्य है। अब ध्यान दीजिए, अब इस गोले C को A के संपर्क में लाना है। तो ये बताओ, हम आप लोग बता रहे हैं जब भी संपर्क वाला सवाल हो तो आवेश बढ़ जाता है। जब गोले A को गोले C के संपर्क में लाएंगे तो इनका आवेश क्या होगा? 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इस पे आवेश कितना है? Q पर, A पर कितना है? Q, और गोले C पर कितना आवेश है? 0। अब इन दोनों को जोड़ के 2 बराबर भागों में क्या करना है? बांट देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखते चलेंगे, जब गोले C को A के संपर्क में लाते हैं तो क्या होगा? तो गोले A हो गया, ये गोला C हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया, और यहाँ पर आवेश कितना है? Q, और C पर आवेश कितना माने हम? 0। तो यहाँ पे जो आवेश होगा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी आवेश जो होगा दोनों को जोड़ेंगे Q + 0 और 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब 2 से इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे, यानी Q/2 हो जाएगा। अब ये जो चित्र होगा ऐसे बन जाएगा, यानी यहाँ पर आवेश Q पर आवेश अब हो गया, ये दोनों संपर्क में आने के बाद बिंदु A पर यानी गोले A पे जो आवेश होगा वह आपका Q/2 होगा, और C पे जो आवेश होगा उस पर कितना होगा? आपका Q/2 हो गया। तो हम क्या देखें, जब गोले C को A के संपर्क में लेके आए हैं तब कितना आवेश हो गया है? यानी दोनों पर Q/2 आवेश हो गया है। फिर आगे चलते हैं, ये पहले शर्त के अनुसार हो गया। दूसरा ये कह रहा है, जब गोले C को गोले B के संपर्क में लाया जाता है तो गोला B क्या है? यहाँ पर B हो गया, और इसके संपर्क में लाना है अब C। तो B पर आवेश पहले से कितना है? Q, और C पर आवेश कितना है? 0 मत लीजिएगा, 0 होगा ही नहीं, क्योंकि हम A के संपर्क में लाने के बाद जब C को A के संपर्क में ला रहे हैं तो इस पर आवेश आ जा रहा है, और कितना आवेश आ जा रहा है? Q/2। अब आगे क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के 2 बराबर भागों में बांट देना है। तो Q और Q/2 को जोड़ के 2 बराबर भागों में क्या करना है? बांट देना है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 2Q, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2Q और प्लस Q, नीचे कितना हो जाएगा आपका? 2। अब मेन बट्टा कितना है? 2, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2Q और Q कितना हो जाएगा आपका? 3Q, और नीचे 2, ये गुणा में चेंज करेंगे, 1 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा, यानी मिला जुला कितना आएगा? 3Q अपान कितना हो जाएगा? 4। अब क्या होगा? लास्ट जो परिमाण होगा कि बिंदु B पे जो आवेश हो जा रहा है दोनों को संपर्क में लाने पर 3Q/4, और C पर भी कितना हो जा रहा है? 3Q/4। देखिए, जब गोले C को A के संपर्क में लेके आ रहे हैं तो दोनों के आवेश को जोड़कर 2 बराबर भागों में क्या करेंगे? बांट देंगे, जिसके कारण बिंदु A पर आवेश Q/2 और C पर आवेश Q/2 हो जाएगा। फिर गोले C को B के संपर्क में लेके आ रहे हैं, तब इन दोनों आवेशों को जोड़कर 2 बराबर भागों में क्या करना है? बांट देना है। तो देखिए Q और Q/2 को जोड़कर 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब 2 से भाग कर देना है। ये 2Q हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, नीचे 2 है 2 लिख देंगे, नीचे 2, और यहाँ पे इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो अभी इसको ऊपर करेंगे तो 3Q का गुणा 3Q होगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब एक लास्ट, अब इस चित्र को हम मिटा रहे हैं, लेकिन इस चित्र को मिटा रहे हैं, यह चीज याद रखिएगा, यह क्या आया था? Q² का वैल्यू यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। Q² का जो वैल्यू आया है वह 10⁻⁻5 और कितना आया है आपका? R², सॉरी यहाँ कितना है? 9 × 10⁻9। यही है Q² का वैल्यू जो आया है वह 10⁻⁻5 × 10⁹। इसी चीज को हम मिटा रहे हैं, इसको नहीं मिटा रहे हैं। अब आप लोग समझ में आ गया होगा चित्र, लास्ट जो चित्र होगा यानी लास्ट चित्र जो बनेगा वो कैसे बनेगा। इसको हम मिटाएं
जब इसको हम मिटाएंगे तो क्या होगा, अंतिम चित्र यहां पे लिख लीजिए, अंतिम चित्र। यहां पर गोला ए, जब ए के संपर्क में सी को लेकर आए हैं तो इस पे आवेश हो गया है Q/2, और फिर मध्य बिंदु में सी को रखना है और लास्ट में 3Q/4 इस पे हो गया है, और बिंदु बी पर जो है, बिंदु बी पे जो है वो उस पर भी 3Q/4 है, और बिंदु सी को ए व बी के बीच में रखा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम r माने हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कितना माने हैं, r माने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, r/2 होगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, r/2 होगी। इस स्थिति में बिंदु C पर लगने वाला विद्युत बल की गणना करना है। अभी जितना लगाए हैं उतना अभी बाकी है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब A के कारण C पे बल निकालेंगे और B के कारण C पे बल निकालेंगे। तो पहले ही बता दे रहे हैं, इसके बल को इस बार हम F1 मान ले रहे हैं, और F1 की दिशा इधर होगी क्योंकि आवेश प्लस में है। इसके कारण बल हम F2 मान ले रहे हैं, और इसकी दिशा किधर होगी, चाहे वही जैसे माने थे। इसका मान होगा FBA, इसका होगा FBC। चलिए देखते हैं यहां पर क्या होगा। पहले हम निकालते हैं F बीच में C है तो FC, यहां पर देखिए मिस्टेक हो रहा है, FCB। यहां पर लिखेंगे आप FCA। इसका मतलब A के कारण C पर लगाया गया बल निकाल रहे हैं। तो निकालेंगे तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। FCA बराबर इतने का वैल्यू 9 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा, 9, और Q1 Q2 का मतलब Q, इसका मतलब भी Q और इसका मतलब भी Q, तो Q² हो जाएगा अपान r²। समझिए, Q1 का मतलब भी Q है, Q2 का मतलब भी Q है। नो, मिस्टेक हो रहा है यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। FCA, यहाँ पर CA का स्क्वायर कर दीजिए। सबसे पहले 9 गुणे 10 घात 9, Q1 का मतलब ये Q/2 गुणे Q2 का मतलब 3Q/4 इंटू CA का स्क्वायर, यहाँ पे 1/CA का स्क्वायर लिखेंगे, और CA का स्क्वायर कितना, r/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पर FCA बराबर कितना होगा, 9 गुणे 10 घात 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3Q², यहाँ पर 3Q², 2 चौक कितना हो जाएगा, 8, 1/, ये वर्ग दोनों पर है, r का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। FCA बराबर 9 गुणे 10 घात कितना, 9 होगा, यहाँ पे 3Q², ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो 4, नीचे कितना बचेगा आपका, r²। नीचे यहाँ पे कितना बचा हुआ, 8, ये 4 एक अन्नम 4, और 4 दूना कितना होगा, 8। तो FCA बराबर कितना होगा, 9 3 27, 9 3 27, और 10 टू पावर कितना, 9, और इधर कितना बचा आपका, Q² अपान r², और यहाँ अब कितना है आपका, 2। अब क्या करना है आपको, मान रखना है। इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू तो अभी यही है इसका। FCA का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका FCA बराबर, ये हो जाएगा 2 से 27 में भाग मत करिए, 27/2, ये हो जाएगा 10 टू पावर 9, और Q²/r², Q²/r² का वैल्यू है 10 घात -5, ये वाला 10 घात -5, और यहाँ पे कितना है, 9 गुणे 10 टू पावर 9, 9 गुणे 10 टू पावर 9, ये 9 से 27 कटेगा, 3 बचेगा, और 10 टू पावर 9 से 10 टू पावर 9 कट जाएगा। तो यहाँ पर FCA बराबर बचेगा 3/2 और 10 घात -5। तो FCA बराबर बचेगा, 2 से 3 भाग करेंगे 1.5 आएगा, 1.5 और 10 घात -5 न्यूटन। ये बल कहाँ का निकाले हैं, A के कारण C पर लगाया गया बल निकाले हैं। अब इसी तरह B के कारण C पर मतलब लगाया गया बल हम निकालेंगे, देखते हैं कितना होगा। इस चित्र को अब हम मिटा रहे हैं, बस इतना याद है Q² अपन r² का वैल्यू जो होता है 10 घात -5 गुणे 10 घात -5 अपान 9 गुणे 10 टू पावर 9 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको,
सी बी निकालेंगे, बी के कारण सी पर लगाया गया बल, बी के कारण सी पर लगाया गया बल, यहाँ पे हो जाएगा, दोनों सेम सेम नहीं आने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन सी बी है तो सी बी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 रखेंगे, फिर वही चीज़ Q1 का मतलब ही Q है, Q2 का मतलब ही Q है, 9, Q1 का मतलब B के कारण C पे निकाल रहे हैं तो Q1 यह हो जाएगा, Q2 यह हो जाएगा, कितना है आपका 3Q/4, Q2 का मतलब 3Q/4 इंटू 1/CB का स्क्वायर, CB का मतलब R/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁻9 और गुणे 3/4, ये Q का गुणा Q में होगा तो कितना हो जाएगा आपका Q स्क्वायर, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणे, यहाँ पर 1/r का वर्ग r स्क्वायर, ये जो वर्ग है दोनों पर है, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब करना क्या है इसमें, यहाँ पर 9 × 10⁻9 × 3 × Q स्क्वायर, इसमें 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा r स्क्वायर, नीचे यहाँ पर कितना बचेगा 16, 4 × 4, 4 चौको 16, यहाँ पर कितना बचेगा 9 × 10⁻9 × 3, ये बचेगा, नीचे कितना बचेगा 4 इंटू Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 9 × 10, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 10⁻9 और गुणे 3/4 और Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, कितना था 10⁻5 और नीचे था 9 × 10⁻9। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे 3 × 3 = 9 होगा, यहाँ भी कितना होगा 9 होगा, 3 × 3 = 9 होगा, 3 × 3 = 9 होगा। अब यहाँ से क्या हो गया, सही हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 3 × 3 = 9। अब इस 9 से यह 9 क्या करना है, काट देना है, 10⁻9 से 10⁻9 क्या करेंगे, काट देंगे, तो कितना बचेगा आपका 9 × 10⁻5, नीचे हो जाएगा 4, इतना बचा हुआ है। और 4 से 9 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 4.5 आएगा, और 4.5 का आधा आएगा 2.25 10⁻5, ये हो जाएगा कितना आपका न्यूटन। अब ये FB से निकाले हैं, अब A के कारण C पे बल निकाल लिए, B के कारण C बल निकाल लिए, FCA की दिशा उधर होगा, FCA की दिशा इस तरफ होगी और FBC की दिशा इस तरफ होगी, दोनों की दिशा जो है विपरीत है, इसलिए घटाएंगे। अब क्यों विपरीत हो रहा है, प्लस में है, इस बिंदु पे दिशा निकालना है तो प्लस का और बाहर होता है। अब क्या करना है, FBC का निकाले हैं और FCA का निकाले हैं, अतः बिंदु इसको हम मिटा रहे हैं, अतः बिंदु C पर नेट वैद्युत बल जो होगा, यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं, दोनों बल निकाल चुके हैं, एक बल यहाँ पर है और एक बल यहाँ पर है, तो बिंदु C पर नेट बल, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः बिंदु C पर नेट बल FC बराबर हो जाएगा, F जो बड़ा होगा, FC B के कारण C पर लगाएगा बल बड़ा आ रहा है और ये छोटा है, तो FCB माइनस FCA, तो यहाँ पर FC बराबर FCB का वैल्यू कितना है 2.25 × 10⁻5, FCA का वैल्यू 1.5 × 10⁻5, तो यहाँ पर FC बराबर 10⁻5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2.25 और माइनस 1.5, तो FC बराबर ये हो जाएगा कितना, घटाएंगे आप 2.25 में से 1.5 क्या करना है, घटा देना है, 5 बचेगा, यहाँ पे जाएगा नहीं, 12 में से 5 गया आपका 7 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी ये घटाएंगे तो 1.75 और 10⁻5 न्यूटन, ये फाइनली आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, इसमें ध्यान देना होगा, जब यहाँ पर 0 बचेगा यार, 5 में से 5, अब 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 1 बचेगा
0.75 इतना बचेगा। 2 अंक और 10 इधर खिसका दीजिए। FC बराबर 75 और 10 घात कितना हो जाएगा -7 न्यूटन। इतना भी सही है, इतना ही फिर से घटाएंगे तो इतना ही बचेगा। इसमें ध्यान से समझो, एक बार और यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो मेन बात यह है कि कण A और कण B जो गोला लिया जा रहा है, इस पे आवेश पहले से Q मान लिया गया है और इनके बीच की दूरी R मान लिया गया है। जब इसके संपर्क में गोले C को लेके आ रहे हैं जिस पे आवेश 0 है, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जा रहा है। तो 0 और Q को जोड़ेंगे और 2 बराबर भागों में बांटेंगे, 2 आएगा तो Q/2 हो जाएगा। जैसे लिख के बताए थे वैसे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इस सेशन में केवल 2 क्वेश्चन रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।